Good morning, students. Welcome to your social science class. We were reading chapter number 19 of Civics, the Union Government, the Executive. In our previous video, we read about Union Government, the Executive, powers and functions of President, Vice President. Now let's continue with our next topic, the Prime Minister and Council of Ministers. Union Council of Ministers. According to the Constitution of India, there shall be a Council of Ministers headed by the Prime Minister. It will aid and advise the President in the exercise of her or his functions. इंडिया के संविधान के अनुसार इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं और उनकी सहायता करते हैं उनके कार्य करने में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलरली इलेक्टेड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है उसमें से इलेक्ट की जाती है, चुनी जाती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइजेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट के मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। द कंपोजिशन ऑफ the Council of Ministers start with the appointment of the Prime Minister by the President of India. Council of Ministers का composition प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट से शुरू होता है। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड आफ्टरवर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बाकी जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा बाद में इलेक्ट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। देयर इज़ नो फिक्स्ड क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ मिनिस्टर एक्सेप्ट दैट इज मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मिनिस्टर बनने के लिए कोई भी फिक्स्ड क्वालिफ़िकेशन नहीं है, सिर्फ यही है कि उसे पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए, या तो वो लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो। इन केस ए नॉन मेंबर इज मेड ए मिनिस्टर, शी और ही कैन कंटिन्यू ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। अगर कोई मिनिस्टर जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होता वो मिनिस्टर बन जाता है वो पर्सन, तो वह मैक्सिमम 6 month तक ही मिनिस्टर रह सकता है। और शी और ही हैज़ टू सिक्योर ए सीट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन दिस पीरियड। नहीं तो उसे पार्लियामेंट के किसी हाउस में सीट सिक्योर करनी पड़ती है। मीन टू से उसे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ता है। अगर वो 6 month के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं बन पाता तो उसकी जो सीट होती है, उसकी जो मिनिस्ट्री वाली पोजीशन होती है वो सीज कर ली जाती है, छीन ली जाती है। फेलिंग विच शी और ही शैल सीज टू बी ए मिनिस्टर। अगर कोई भी मिनिस्टर जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है वो 6 month में किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बन पाता तो उसकी जो सीट है, पोजीशन है, वो उससे ले ली जाती है, छीन ली जाती है। व्हाइल अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट हैज़ नो चॉइस और डिस्क्रेशन। प्रेसिडेंट को चुनते समय, अपॉइंट करते समय प्रेसिडेंट के पास कोई भी चॉइस नहीं होती, ना ही वो अपनी मन मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है।
नॉर्मली द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। नॉर्मली क्या होता है, जो मेजोरिटी पार्टी होती है लोकसभा की, उनके लीडर को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। इन केस नो सिंगल पार्टी गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी, द लीडर ऑफ two or more parties combined together or an alliance is called upon to become the prime minister and form the government। इन केस यदि एक सिंगल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, तो जो लीडर्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के, वो कंबाइन हो जाते हैं और एक एलियंस, समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं और ग्रुप बना लेते हैं, और इस तरह से उस एलियंस में से वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं और इस तरह से वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। द गवर्नमेंट हेडेड बाय सच ए प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड ए कोलिशन गवर्नमेंट। तो इस तरह की गवर्नमेंट हेडेड बाय सच ए प्राइम मिनिस्टर, जिसमें इस तरह के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोलिशन वाले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उस गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क्स कोलेक्टिवली एज अ टीम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक टीम की तरह काम करती है। ऑल द मेंबर्स बिकम इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू डिफेंड देयर एक्ट्स एंड डिसीजन। सभी मेंबर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कार्य करने के लिए, अपने डिसीजन लेने के लिए। सो ऑल द मिनिस्टर्स स्विम और सिंक टुगेदर। इसीलिए कहा जाता है कि सभी मिनिस्टर इकट्ठे ही तैरते हैं, इकट्ठे ही डूबते हैं। दिस इज कॉल्ड कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। मीन टू से, अगर कोई भी मिनिस्टर कोई मिस्टेक करता है तो उसके लिए सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर एक मिनिस्टर रिजाइन देता है तो पूरे मंत्रिमंडल को रिजाइन करना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसका क्रेडिट सिर्फ एक मिनिस्टर को नहीं मिलता, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल द मिनिस्टर्स स्विम और सिंक टुगेदर। डू यू नो द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नोट द सेम बॉडीज। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक जैसे ग्रुप्स नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। द काउंसिल comprises of the cabinet minister, ministers of state and deputy ministers, whereas cabinet consists of ministers who are influential and important member of party or parties in power। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर ये एक बहुत बड़ी संस्था होती है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। और जो कैबिनेट होती है उसमें सिर्फ वही मिनिस्टर इंक्लूड किए होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं, उनके जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो कैबिनेट में इंक्लूड होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ा होता है और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही एक पार्ट है। नाउ फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या कार्य होते हैं? The Council of Ministers is responsible for the formation of internal and external policy of the country। कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेकेंड इज़ टेकिंग डिसीजन एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन लेते हैं। थर्ड इज़ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वेरियस मिनिस्टर्स। वेरियस मिनिस्टर्स के थ्रू गवर्नमेंट चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। जैसे हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग मिनिस्टर होता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, ये इनका कार्य होता है सुरक्षा करना। फाइनेंस मिनिस्टर ये फाइनेंशियल मैटर्स को देखते हैं, मनी से रिलेटेड मैटर्स को देखते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, हेल्थ
मिनिस्टर एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स के। It also performs certain legislative functions like preparing and approving the annual budget and making law. इनके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं। यह एनुअल बजट बनाते हैं और उसे अप्रूव करते हैं। इसके अलावा लॉ मेकिंग में भी ये हेल्प करते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के क्या कार्य होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर इज द पाइवट एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स अराउंड हिम और हर। प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल पॉइंट होते हैं, मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और सारी की सारी गवर्नमेंट है इनके चारों तरफ घूमती है। एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज रियल पावर। प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है, इसीलिए ये रियल पावर्स को इंजॉय करते हैं। एक्चुअल पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। द मेन पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर। प्राइम मिनिस्टर की मेन पावर्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म करना। टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाना। टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को कोऑर्डिनेट करना। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू समन और प्रोग्यू द सेशन और डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टर्म एक्सपायर्स। प्रेसिडेंट को ये हर कार्य में एडवाइस करते हैं कि वो कब अपनी मीटिंग बुला सकते हैं, सेशन बुला सकते हैं, या फिर वो लोकसभा को इसकी एक्सपायरी से पहले ही, इसकी टर्म के एक्सपायर होने से पहले, मीन्स 5 ईयर से पहले भंग करने की एडवाइस देते हैं। इनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट लोकसभा को इसकी एक्सपायरी डेट से पहले ही डिसॉल्व कर सकते हैं। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट अबाउट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं, उन सभी अपॉइंटमेंट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। जैसे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अम्बेसडर्स एट्सेट्रा। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं। तो प्रेसिडेंट को अपने हर कार्य में प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही सभी कार्य करते हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो या मीटिंग बुलाना हो या लोकसभा को डिसॉल्व करना हो। सभी कार्य प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर किए जाते हैं। लास्ट वन इज टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में एक लिंक का कार्य करते हैं, एक कड़ी का काम करते हैं, उनको आपस में जोड़ के रखते हैं। तो प्रेसिडेंट की कोई एडवाइस होती है या कोई ऑर्डर होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट तक पहुंचाता है, और कैबिनेट की कुछ डिमांड्स होती हैं या कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उस कैबिनेट को की रिक्वायरमेंट्स को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है। मीन टू से दोनों के बीच में एक लिंक का वर्क करता है। एज अ लीडर ऑफ पार्टी, हर और हिज ओपिनियन कैरीज मैक्सिमम वेट इन टेकिंग ऑल पार्टी डिसीजंस। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पार्टी के हेड होते हैं, इसीलिए जितने भी पार्टी के इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को वैल्यू दी जाती है। हिज और हर व्यूज़ ऑन वेरियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू आर वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। उनके जो भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इश्यूज़ पर व्यूज़ होते हैं, विचार होते हैं, उनको वैल्यू दी जाती है और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। In a parliamentary form of government, the Prime Minister occupies the most important position and wields a lot of power. इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है
तो जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास जो पोजीशन होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है और वो रियल पावर्स को इंजॉय करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल हेड होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं जिनका वो यूज़ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। Prime Minister is known as head of the government and president is called head of the state. This was all about powers and functions of Council of Ministers and Prime Minister. Thank you. Have a nice day.